फेसबुक ने मुकेश अंबानी की जियो में 43,574 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। इस निवेश के बाद जियो में फेसबुक की 10% की हिस्सेदारी हो जाएगी। भारतीय टेक्नोलॉजी सेक्टर में यह सबसे बड़ा एफडीआई है। दोनों कंपनियों के बीच इस डील के बाद जियो का वैल्यूएशन 4.62 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। यह मूल्यांकन डॉलर के मुकाबले 70 रुपये मानकर किया गया है। नियामक की मंजूरी मिलने के बाद फेसबुक जियो में सबसे बड़ी माइनॉरिटी शेयर होल्डर बन जाएगी। भारत में करीब 100 करोड़ मोबाइल यूज़र है और वही फेसबुक के 40 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स है। फेसबुक के लिए भारत सबसे बड़ा बाजार है। रिलायंस जियो के भारत में लगभग 38 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स है। डील के बाद भी रिलायंस जियो कंपनी प्लेटफॉर्म संपूर्ण स्वामित्व इकाई वाली कंपनी बनी रहेगी। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग के स्वास्थ्य को लेकर एक रहस्य बन गया है। अमेरिका और साउथ कोरिया के मीडिया रिपोर्ट्स में मंगलवार को किम जोंग के खराब स्वास्थ्य को लेकर खराब आई और कई तरह के दावे किए गए थे। हालांकि कई घंटे बीत जाने के बाद भी उत्तर कोरिया की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कार्डियोवास्कुलर डिसीज के कारण किम जोंग का लंबे समय से इलाज चल रहा था। इसी बीच उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और इसे लेकर साउथ कोरिया और अमेरिका मीडिया रिपोर्ट्स दो तरह के दावे किए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में अमेरिकी खुफिया एजेंसी के हवाले से लिखा गया कि किम जोंग या तो कोमा में है या फिर उनका ब्रेन डेड हो चुका है। वहीं साउथ कोरिया के खुफिया एजेंसियों के हवाले से मीडिया ने लिखा है कि किम जोंग की हार्ट सर्जरी चल रही थी। फिलहाल उनकी हालत गंभीर है, लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं दी गई है। कोरोना वायरस से लड़ाई का पहला मोर्चा संभाल रहे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने सख्त रवैया अख्तियार करने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कैबिनेट ने बुधवार को 123 साल पुरानी महामारी कानून संशोधन करने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि अध्यादेश को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है, जिसके बाद यह कानून बन जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कानून में प्रस्तावित संशोधनों के मुताबिक अगर कोई भी हेल्थ वर्कर या डॉक्टर पर हमला करता है तो उसे गैर जमानती अपराध माना जाएगा। इसके तहत अधिकतम 7 साल की सजा होगी और वही 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि महामारी कानून में यह संशोधन यह डॉक्टर और हेल्थ कर्मियों के लिए सुरक्षा के लिए हमारी प्रतिबद्धता को जाहिर करता है। प्रधानमंत्री 27 अप्रैल को भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और वे सभी राज्यों में संक्रमण की हालत की समीक्षा करेंगे। कोरोना ने मानवीय रिश्तों को भी तार-तार कर दिया है। बीमारी का खौफ ऐसा है कि एक बेटे ने कोरोना से मृत अपने पिता के देह को हाथ लगाने तक से इनकार कर दिया। पॉलीथीन में लिपटे देह को दूर से खड़ा देखता रहा। अफसर समझाते रहे कि जो लोग इलाज कर रहे हैं, मौत के बाद शव को मैच्योरिटी में रख रहे हैं, वे सब भी इंसान ही हैं। इसके बावजूद बेटा पिता को मुख्य देने का फर्ज अदा करने को तैयार नहीं हुआ। लिखकर दे दिया कि पीपीई किट पहनते उतारते नहीं आती। पति को खो चुकी मां ने बेटे की परवाह करते हुए अफसरों को कह दिया कि आपको तो सब आता है, आप हमारे बेटे जैसे हो। हार कर बैरागढ़ तहसीलदार ने अंतिम संस्कार किया। दुनिया भर में अब तक कोरोना वायरस से 25,50,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं अब तक 1,78,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अब तक कोरोना वायरस से 7 लाख से ज़्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता गुरुवार से कोरोना वैक्सीन का टेस्ट इंसानों पर शुरू करेंगे। ब्रिटेन के हेल्थ मिनिस्टर मैन हॉकिन ने कहा है कि वैक्सीन के लिए हम हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार है। सरकार इंपीरियल कॉलेज ऑफ वैक्सीन रिसर्च के लिए करीब 210 करोड़ रुपए देगी। ब्रिटेन में अब तक 17,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। एशिया में महामारी से लगभग 15,000 से ज़्यादा लोग की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 4.5 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं। तुर्की में 95,000 से ज़्यादा मरीज है। उसके बाद सबसे ज़्यादा 84,000 मामले ईरान में हैं। वर्धा शहर में देवली और हिंगणघाट तहसील में 14 गाँव में 3:16 दोपहर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। अमरावती जिले के मोर्शी स्थित भूकंप मापक यंत्र की तीव्रता 2.6 रिक्टर स्केल पर दर्ज की गई।